गुरु पूर्णिमा पर खाटू श्याम मंदिर में विशाल भंडारा। सुबह 6 बजे काकड़ आरती से शुरू हुआ कार्यक्रम। दिन भर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बरेली श्यामगंज स्थित श्री शिरडी साईं खाटू श्याम सर्वदेव मंदिर में आज गुरुवार 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर भक्ति, सेवा और श्रद्धा से सराबोर नजर आया। काकड़ आरती से हुई शुरुआत। पूजा पाठ का रखा गया विशेष क्रम। सुबह ठीक 6 बजे मंदिर में काकड़ आरती के साथ दिन भर चलने वाले भक्ति आयोजनों की शुरुआत हुई। मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने बताया कि आरती के बाद भगवान गणेश, गायत्री माता, दत्तात्रेय और साईनाथ जी की पूजा की गई। इसके बाद बाबा साईनाथ का महाअभिषेक विधि पूर्वक संपन्न हुआ। हवन और श्रृंगार आरती के बाद भंडारे में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूजन के बाद विशेष हवन और श्रृंगार आरती का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में घंटियों की गूंज और भजनों की मधुर स्वर लहरियों में माहौल को भक्ति से भर दिया। आरती के बाद विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ब्राह्मण सेवा संस्थान ने किया महंत सहित गणमान्य जनों का सम्मान। गुरु पूर्णिमा के मौके पर राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान की ओर से मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक, जय नारायण शर्मा, इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ब्रजमोहन शर्मा और तुलसी राम शर्मा का सम्मान किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने माला, शॉल और सम्मान पत्र देकर उन्हें श्रद्धा के साथ सम्मानित किया। कई गणमान्य लोग हुए शामिल, जताई आस्था। इस कार्यक्रम में शहर की कई जानी मानी हस्तियों ने लिया भाग। बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, नीलिमा पाठक, धर्मेंद्र सिंह तोमर, संजय आलानी, डॉक्टर विनोद पगरानी, अनिल कुमार सक्सेना, वरिष्ठ भाजपा नेता राम गोपाल मिश्रा, विजेंद्र शर्मा, ममता शर्मा, रीता शर्मा, अंकुर गुप्ता, अंकुर कक्कर, संजय कालरा, प्रदीप राजानी, गौरव अरोड़ा, संजीव दुबे, शोभा अग्रवाल, अनुपम टिबड़ेवाल, विशाल अरोड़ा और सर्वेश रस्तोगी जैसे तमाम गणमान्य लोग कार्यक्रम में पहुंचे और बाबा साईनाथ का आशीर्वाद लिया। प्रधानाचार्य जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नगर बरेली। गंगा समग्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुशासित संगठन है। उसका प्राण संयोजक की जिम्मेदारी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस परंपरा को आगे ले जाने के हमारे विद्या भारती के हम सबके संरक्षक पंडित तुलसी राम शर्मा जी, अभी मैडम ने जो आपको बताया है कि बगैर ब्राह्मणों के, तो ब्राह्मण यानी गुरु, तो उस गुरु की श्रृंखला में हमारे बड़े भाई श्रीमान ब्रजमोहन शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और समाज को अग्रणी दिशा निर्देशन करने वाला जो ब्राह्मण समाज है वो सतत है, निरंतर है। और जैसा कि भगवान श्री राम ने भी कहा था कि मैं तो केवल राम और आप तो भगवान परशुराम हो, तो सर्व समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम राम राम बोलते हैं, रामायण की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की बात करते हैं, वैश्य वेदव्यास जी की बात करते हैं, जो आज हम आषाढ़ी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, तो सर्व समाज को ये मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण सर्वोपरि। और हम लोग कभी कभी कहते हैं कि अग्रे अग्रे ब्राह्मणे, यानी जो बुद्धिजीवी है और बुद्धिजीवी समाज में भी जो ब्राह्मण है वही नेतृत्व करता हुआ चला रहा है। और उसी के निर्देशन में अगर हम आगे काम करेंगे तो हम पूरा समाज अग्रसर रहेगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ। और आज के शुभ अवसर पर इस मंदिर परिसर में पूरा एक भंडारा और सब बुद्धिजीवों का यहाँ पर आगमन, ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और ऐसे शुभ अवसर निरंतर आते रहने चाहिए। और हम ही को ही नहीं, सर्व समाज को अपने जो बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और ब्राह्मणों की सेवा, गौ सेवा, गीता की सेवा, गंगा की सेवा, ये सर्वोपरि है। यही मैं इतना कहना चाहता हूँ। क्या कार्यक्रम था आज? सबसे पहले तो मैं आपको और यहाँ पर उपस्थित सभी तो आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज यहाँ पर सुशील पाठक जी तो हर वर्ष ये कार्यक्रम भंडारे का गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में करते हैं, पर इसी कार्यक्रम में आज हमारे राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान ने एक विचार किया कि आज हम लोग आध्यात्मिक गुरु के रूप में सुशील पाठक जी का और बाकी समाज को मार्गदर्शित करने वाले 4 अन्य लोगों का भी आज हमने यहाँ पर सम्मान किया है गुरु के रूप में। जैसे कि हमारे तुलसी राम शर्मा जी हैं, हमारे आदरणीय ब्रजमोहन शर्मा जी, जय नारायण विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी, शर्मा जी, प्रधानाचार्य जी और रीता शर्मा जी, इन लोगों का, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का वैसे तो
जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जिससे भी सीखते हैं वो किसी न किसी रूप में गुरु होता है। पर कुछ लोग ऐसे तो जो विशेष रूप से समाज को मार्गदर्शित करते हैं, ऐसे इस रूप में आ जाते हैं कि गुरु के रूप में सुशील पाठक जी। बाकी आप लोग हमारे समाज को दिशा और दशा दे रहे हैं, इस संबंध में हम सब ने विचार किया और आज लोगों ने यहाँ पर आप सबका सम्मान किया गुरु के रूप में। और आप सबसे ये आशा, इसी आशा के साथ कि समाज को एक दिशा देते रहें, हमारे राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान पर आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और आज हमारे एक और भी कार्यक्रम है जो कि हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष विपिन शर्मा जी, उनका जन्मदिन है आज और उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। और शाम को हम लोगों ने इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा है जिसमें कि हम केक वगैरह कटवाएंगे। बाकी हम लोग और सभी लोग उसमें रहेंगे उपस्थित, संस्था से संबंधित। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाह रही हैं आप? जी, क्षेत्रवासियों के क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को सबसे मुख्य तो मेरा संदेश यही है कि देखिए, समाज में गुरु का जो महत्व होता है वो किसी का नहीं होता। और आज का जो समाज है, ये हमारा राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संस्थान निरंतर सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और दूसरे, इस समय जो ब्राह्मण बड़ा एक चिंता का विषय है, जो ब्राह्मणों की स्थिति है आज के समय में। आप एकावा का प्रकरण देखिए, आप कौशाम्बी का प्रकरण देखिए, जो ब्राह्मणों की स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो रही है। तो उसके लिए हम चाहे किसी भी स्तर पे, किसी सभा में, किसी संस्थान से कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफार्म पर हम आकर उसका विरोध और एक दिखाना चाहते हैं कि हमारा ब्राह्मण समाज कितना मजबूत है। और सही अगर पूछा जाए तो कोई भी सरकार नहीं बन सकती ब्राह्मणों के बिना। ये लोगों की जो भूल है उसको भी एक दिन हमारा प्रयास रहा तो हम करके दिखा देंगे कि ब्राह्मण में बहुत शक्तिशाली है। परशुराम के वंशज ऐसा है नहीं कि हम हैं, पर वास्तव में परशुराम जी का तेज है, परशुराम जी का क्रोध है, सब कुछ है हम सबके अंदर। और यही मेरा संदेश है कि आप कहीं भी हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आपस में वैमनस्यता बढ़ाकर सब एक प्लेटफार्म पे होकर जहाँ ज़रूरत है अपने समाज के लिए वहाँ पर खड़े रहें, तैयार रहें। और यही मेरी पुनः आप सबको आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएँ हैं, बधाई है। और इससे पहले आंवले में एक इसी तरह का कार्यक्रम था, वहाँ पर भी वहाँ की जनता को भी हमने यही संदेश, हमारे सारे पदाधिकारी वहाँ पहुँचे और यही संदेश दिया था कि आप अकेला मत समझो, हम सब साथ में हैं। और जब एक अकेला व्यक्ति हो सकता है, संगठन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास हमारा इसीलिए रहता है कि एक संगठन बहुत मजबूती से काम करता है अपने समाज के लिए। तो बस यही प्रयास है हमारा और इसमें हम आभार व्यक्त करते हैं अपने मीडिया के बंधुओं का, आप सबका, जो कि निरंतर हमारा बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी आवाज़ आप लोग हैं, हम यहाँ बोलते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा जब तक मीडिया से के माध्यम से हमारी आवाज़ समाज तक ये पहुँचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद।